मराठी मिशन और यूनाइटेड चर्च बोर्ड 150 ये दोनों पंजीकृत संस्था है, उनका मैं सचिव हूँ। पूरे इस संस्था की स्थापना 1813 साल में इस महाराष्ट्र में की हुई है। ये संस्था धर्मादाय आयुक्त इनके कार्यालय में पंजीकृत है। ये संस्था से पूरे महाराष्ट्र में एक 50 स्कूल चलाए जाते हैं, जो प्राथमिक स्कूल है, हाई स्कूल है, जूनियर कॉलेज है, डीएड कॉलेज है, हॉस्पिटल है, बोर्डिंग स्कूल है और कृषि संशोधन केंद्र, ये पूरे महाराष्ट्र में हम चलाते हैं। ये कार्य करते समय जब हमने शुरू किया हमारे संस्था ने, तब हम गांव के बाहर थे, पर अभी हमारे जो भी प्रॉपर्टीज़ है वो प्राइम प्रॉपर्टीज़ है, वो सिटी के सेंट्रल प्लेस में आई हुई है। और आज हम इस समस्या का सामना कर रहे हैं कि जो बिल्डर माफिया है, वो बिल्डर माफिया हमारे पूरे स्कूल बंद करने की कोशिश कर रहे हैं और ये प्रॉपर्टी उनको चाहिए। इसलिए उन्होंने एजुकेशन ऑफिसर हैं, उनके ऊपर उप संचालक है, उसके ऊपर आप गए तो यहाँ शिक्षण जो सचिव है, ये सब लोगों को हमने बार बार हमारी कंप्लेन की है, हमारी तकरार उनको दी है कि ये बिल्डर माफिया हमारे मुख्याध्यापक के खिलाफ लेटर लिख रहे हैं, इनका जो अपॉइंटमेंट है वो गलत है, ऐसा करके यहाँ इंक्वायरी करना चाहते हैं और वो हमारे मुख्याध्यापक की जो मान्यता रहती है वो मान्यता रद्द करने की कोशिश करके संस्था में गड़बड़ी बना रहे हैं। बिल्डर का नाम क्या है? बिल्डर का नाम है संत, मंदार संत। सातारा में हमारा जो स्कूल है, वो स्कूल के प्रॉपर्टी का वैल्यू है 200 करोड़ रुपये। और ये मंदार संत नाम का जो आदमी है, इन्होंने रॉबर्ट मोजेस करके नाम के, उसके बाद बिशप प्रकाश पाटोळे है, उन्होंने मोहन लूक है, नंदू शिंदे है, ऐसे लोगों को हाथ में पकड़ के बनावट फर्जी दस्तावेज बना के उन्होंने जो नगर पालिका के जो चीफ ऑफिसर है अभिजीत बापट, उनके पास उन्होंने प्रस्ताव दाखिल किया। हमने उनको हरकत ली, उनको कहा कि ये लोग ट्रस्टी नहीं है, आप शेड्यूल 1 देखिए, धर्मादायित्व के शेड्यूल 1 में जिसका नाम ट्रस्टी है यही आदमी प्रस्ताव दाखिल कर सकता है। उन्होंने कहा मैंने किसी आदमी को नहीं, मैं ट्रस्ट को परमिशन दे रहा हूँ। और उन्होंने ये व्यवहार में कम से कम भागीदारी करके उन्होंने 10 करोड़ रुपए उठाए, ऐसी बात हमारे समझ में आई है। इस प्रकार के बारे में कहाँ तक आपने हमने इस प्रकार मुख्यमंत्री साहब को दिया है, उप मुख्यमंत्री साहब को दिया है, हमने डीएसपी साहब को दिया है, पुलिस कमिश्नर साहब को दिया है, हमने ये बात है पंतप्रधान साहब को भी हमने लिखी है। और इस बात की जब हमें पता चल रहा है कि हमारे स्कूल बंद करने की और ये बंद करके ये पूरे, इसीलिए उन्होंने हमारे स्कूल के जो टीचर है वो टीचर की सैलरी बंद की है। बोले आप नया प्रस्ताव दाखिल करो, उनको ऐसा चाहिए कि मुख्याध्यापक वहाँ चाहिए कि जो कम से कम वो बिल्डर लॉबी के साथ काम करेगा और ये प्रॉपर्टी उनके हाथ में दे देगा। हमने कहा ऐसा होता नहीं है। शिक्षण अधिकारी हमें कहते हैं कि देखो आपने जो दिया है ये किसी की तकरार है, इसीलिए हमने इसका अधिकार रद्द करते हैं। अब जो सैलरी बंद की है आज ये गलत काम है। हमारा कहना है जो भी तकरार है उनको कहो कोर्ट में जाओ, कोर्ट में वो जाके वो कर सकता है। उसके बजाय यहाँ शिक्षण अधिकारी पैसे लेके 7 गांठ बांध के बिल्डर से ये हमारे स्कूल बंद करने। इसके बाद आपकी अगली तैयारी क्या है? अगली तैयारी अभी कोर्ट में तो जाना ही पड़ेगा, पर हम पूरे महाराष्ट्र में हर जिले में हम आंदोलन शुरू कर रहे हैं। हम अभी सातारा में आंदोलन किया, यहाँ आज़ाद मैदान पे कर रहे हैं, अहमदनगर में कर रहे हैं, पूना में भी, हर जगह एजुकेशन ऑफिस के सामने और जिलाधिकारी कार्यालय के सामने हम हमारा आंदोलन कर रहे हैं। इतनी जगह आपने आंदोलन किए, निर्णय क्या निकला अभी तक? निकला सिर्फ हमने जो निवेदन दिए उनको उन्होंने निवेदन लिए हैं। हमारा पढ़ने के बाद उन्होंने कहा है कि देखो हम कार्रवाई कर रहे हैं, पर कार्रवाई आज तक हुई नहीं। लेकिन एक बात है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से हमें अभी रिसेंटली एक लेटर आया है कि जो पूरा मामला है हमने बताया है कि बॉम्बे में ह्यूम हाई स्कूल है, ह्यूम हाई स्कूल में जो घपला हुआ है 200 करोड़ का है, उसी प्रकार सातारा में वो 100 करोड़ का है, अहमदनगर की प्रॉपर्टी 1000 करोड़ की है उसमें। तो ऐसा पूरा टोटल 1000 का ये घोटाला है, 1000 करोड़ का घोटाला है, ऐसा हमारा कहना है। हमने पूरे सबूत के साथ हमने लेटर लिखे, तो हमें लेटर आया है कि हम उसकी जांच करने के लिए उन्होंने वो ईडी और उनके इकोनॉमिक ऑपरेशन के लिए लेटर भेजा है।
तो हमारा लास्ट का प्रश्न ऐसा है कि आप आमरण उपोषण करेंगे, आंदोलन करेंगे? ये हमारा देखो आंदोलन तो जारी रहेगा और हम यहाँ आमरण उपोषण हमारे यहाँ की जो टीम है वो आमरण उपोषण करेगी और पूरे जितने महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ हम हो सके वहाँ हम आंदोलन छेड़ेंगे।